नाजरीन, कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में हर रास्ता बंद लगने लगा हो। दुआ भी करो, नमाज भी पढ़ो, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जाते हैं। तब दिल में एक ही सवाल आता है, आखिर अल्लाह मुझे क्यों आजमा रहा है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सब्र करने वालों को अल्लाह क्यों आजमाता है और फिर कैसे उन्हें दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ा इनाम देता है। इस कहानी को दिल से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके दर्द का इलाज भी है और आपके सब्र का इनाम भी। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी। ईमान लाने का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है। कोई अपने बच्चों की बीमारी में आजमाया जाता है, कोई रोजगार के बंद दरवाजों से, कोई रिश्तों के टूटने से और कोई अपनी तन्हाई से। लेकिन सबके पीछे एक ही चीज होती है, अल्लाह का इम्तिहान। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब होता है दिल से शिकायत ना करना, लेकिन जुबान से दुआ करना। यानी दर्द हो लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं, तकलीफ हो लेकिन भरोसा कायम रहे, आंसू हो लेकिन उम्मीद अल्लाह से जुड़ी रहे। क्योंकि सब्र वही करता है जिसे यकीन हो कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मजबूत कर देगा। नाज़रीन, आइए एक वाकया सुनाते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाकया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, एक वक्त था जब उनके पास दौलत भी थी, सेहत भी थी, बच्चे भी थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें आजमाया। सारा माल चला गया, बच्चे भी दुनिया से चले गए और उनका जिस्म बीमारी से भर गया। सोचो जरा, जिस शख्स को लोग हाथ लगाना पसंद करते थे, वही इतने बीमार हो गए कि लोग नजदीक तक नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी छू गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह ने उन्हें सेहत भी लौटा दी, बीबी और बच्चे भी लौटा दिए। यानी सब्र का इनाम ऐसा दिया कि दुनिया देखती रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं। नाजरीन, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है? कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचो, जब पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा हो जाए, तो क्या यह सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है? अगर तुम आज तकलीफ में हो, अगर तुम्हारे आंसू रातों में तुम्हारे तकियों को भिगोते हैं, तो एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हें ऊंचाई देने से पहले तुम्हें झुकना सिखा रहा है, ताकि जब वो तुम्हें ऊपर उठाए तुम घमंडी ना बनो, बल्कि शुक्र करने वाले बनो। इसलिए सब्र करो, रोते हुए भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का फल तैयार कर रहा है, जो दुनिया में भी देगा और आखिरत में जन्नत का घर भी देगा। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल करे और हर तकलीफ के बदले जन्नत अता करे। आमीन। अगर वक्त पर फैसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाएगा। लोग अपने माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं, ऐसे अल्फाज बोल देते हैं, बात की रूह को छलनी कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर पाक ने सिकवा और गरीबी का रोना नहीं रोया। आज हर चौथा आदमी कहता है, बड़ा गरीब हूँ, लेकिन मेरे नबी पाक ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है। हजरत उमर ने कहा, हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया, उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे। लोगों के ऊपर तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो दो फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब दो फरिश्ते भेजता है, फरमाता है, पता करके आओ मेरे बंदे का क्या हाल है।
हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं। रब पूछता है, बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तुझे सारा सब कुछ पता ही है, पर हमसे पूछते हो तो बता देते हैं। मुझे कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूँ। मुझसे कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूँ। तेरी हम्द कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलिमात हम्द बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, सुनो, फिर अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उसे पहले से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा। जो पहले से अता की हुई थी पहले से अच्छी से दूंगा। जो पहले से अता की हुई थी पहले से अच्छी दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह को इस वक्त जो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात करा दो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधे थे। दोनों हाथ उनके सलामत नहीं थे। जब जाकर अस्सलाम अलैकुम कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद पहला लफ्ज उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, तो शुरू से यानी बचपन से ही ऐसा है? नाबीना भी, हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म भी खराब है। तो बड़ी खूबसूरत अल्फाज में उस बीमार ने कहे। वो कहने लगे, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक था। जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखो तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा, जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक मेरे हाथ रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने मेरे हाथ ले लिए। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया। तो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, जिब्रील, वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। नाजरीन, ये सब्र का वाकया अगर आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।